भोला, भोला जल्दी आ। जी बड़ी माँ। अक्षरा दीदी का सोने का हार खो गया है। काफी बड़ा हार है, तू घर में सबको लेकर पूरे घर में ढूंढ। जी बड़ी माँ, हम अभी ढूंढते हैं। अरे कहाँ है केतन, कपिल? अक्षरा, तेरा वो हार कहीं तेरे ससुराल में तो नहीं छूट गया? हो सकता है उसका हुक ठीक से लगा ही ना हो, और तू कह रही थी कि वो भारी है, तो हो सकता है वो वहीं कहीं। हाँ, मैं वापस जाकर देखती हूँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे जा रही है? वो लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देगी? मामा, वो तो है, से क्या कहूंगी? तुम जमाई सास से क्यों नहीं पूछ लेती? नहीं, अब किसी से बात करने की जरूरत नहीं। पहले अच्छी तरह से यहाँ ढूंढ लेते हैं, फिर बात करेंगे। हार मिल जाए, बस इज्जत रख ले। एक बार और ढूंढते हैं। गुलाबो, जी छोटी माँ। सारे दिए उठाना और ठीक से सफाई भी करना। जी छोटी माँ, कर रहे हैं। माँ, दिवाली की शुभकामनाएं। तुझे भी बेटा। खुश। मोहित एक काम कर दे, ये टोकरी वहां रख दे। मोहित, मुन्ना नहीं है, अपने ससुराल गया है दिवाली मिलन के लिए। ओह ठीक है माँ, मैं बाद में आता हूँ। मोहित, क्या हुआ बेटा? इतना चुप चुप क्यों है? दोस्त जो नहीं मिला? दिवाली गिफ्ट के लिए थैंक यू। फ्रेम अच्छा लगा। ओके, एनीवेज मैं चलता हूँ। आज मिस्टर पटाखा बुझे हुए दिए की तरह क्यों है? क्या हुआ? नहीं, दरअसल दिवाली में घर में बहुत काम था, थक गया हूँ। नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मन करे बता देना, बिना झिझक के। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए। कोई और नई कविता लिखी? नहीं। लिखा करिए। सच बताऊं, आपकी कविता मुझे से फटीचर इंसान के मन को छू गई। वेरी मैच्योर, सेंसिटिव, ऐसे लिखते रहिए। एक दिन मुझे आपके भाई का दोस्त कहलाने में फक्र महसूस होगा। अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय। क्या कहेंगी माँ? ये बात छुपाई भी तो नहीं जा सकती ना, बताना तो पड़ेगा ना। हाँ बोला, मिला? कहीं नहीं मिला बड़ी माँ, पूरा घर छान मारा। पर हाँ, हम बाहर देखते हैं, हो सकता है कार से उतरते वक्त गिर गया हो। हाँ जल्दी देख। हाँ कहीं कार में तो नहीं गिर गया? हाँ बेटा, हो सकता है सीट के नीचे। अक्षरा, नैतिक जी को फोन कर ले। हाँ नहीं, अगर कार में नहीं हुआ तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने हार खो दिया है। क्या सोचेंगे ये मेरे बारे में माँ, कि मैं कितनी लापरवाह हूँ। अगर मैंने इस बार माँ का दिल दुखाया ना, तो ये मुझे माफ नहीं करेंगे। पहले हम घर में अच्छे से ढूंढ लेते हैं, वरना फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगे। हर रोज हमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है। ये क्या है? भाभी माँ, ये देखिए, बहू ये गहने यहीं बाहर छोड़ गई। ओहो हो, जल्दबाजी में शायद भूल गई होगी। इतनी
इतनी भी क्या जल्दबाजी भाभी माँ, अपनी चीज संभालने में 1 मिनट तो लगता है। हो सब कुछ ये ऐसे बिखरा पड़ा है। अब बताइए, कोई चीज खो गई तो नाम तो हम पर आएगा ना। खुद अपनी चीजें ध्यान से रखते नहीं है। कितने नौकर चाकर है घर में, कोई भी चीज इधर से उधर हो गई तो झमेला खड़ा हो जाएगा। गुलाबो चुप रहे, तुझे कभी भी किसी ने कुछ भी कहा है? जा मेरा कमरा साफ कर। हम अपनी चीजें कितनी संभाल कर रखते थे भाभी माँ। अब क्या करें, इन लड़कियों को ब्याह से पहले आता ही नहीं कुछ, पढ़ाई में लगी रहती है, घर की जिम्मेदारी तो उठाई है ही नहीं कभी। पर ससुराल में तो ऐसा नहीं चलेगा ना। यही तो मैं नंदिनी रश्मि को कहती हूँ, घर के काम खुद करो। कुछ माँ कर देगी, कुछ नौकर चाकर कर देंगे, फिर इनको आएगा कब? पर छोटी दुल्हन कुछ गलती हमारी भी है, हमने कुछ काम उन पर थोप देने चाहिए। फिर देखो गिरते पड़ते यूं सीख लेगी। नंदिनी की भी आदत है, ये चीज उठाई वहां रखी, फिर ढूंढते रहो, मिल नहीं रही मिल नहीं रही। नंदिनी से याद आया, मुझे उसे कुछ कहना है। अक्षरा, ये लो, घबरा मत, हार मिल जाएगा। पर कैसे? यहाँ इस घर में भी तो नहीं है। मैं क्या करूं? माँ से फोन करके पूछूंगी तो कैसे? माँ, घर से फोन है। अब क्या करूं? माँ को बताऊं या नहीं बताऊं? बोलिए ना माँ। बेटा घबरा क्यों रही है, बात कर। हो सकता है वो तुझे बताने के लिए ही फोन कर रही हो कि हार मिल गया। देख तो क्या कहती है। अगर हार के बारे में कुछ नहीं कहती ना तो तू भी मत बताना। हेलो अक्षरा जी। बेटा अपनी चीजें संभाल के रखा करो, तुम्हारे कमरे की सफाई करते हुए हमें मिला। जी माँ, वो शायद जल्दी में, मतलब गिर गया होगा। तुम्हारे पलंग के नीचे पड़ा था तुम्हारा सोने का कड़ा। जी बेटा अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। अच्छा गिर गया होगा, मैं कब से ढूंढ रही थी उसे। चीजें लापरवाही से इधर उधर रखोगी तो कैसे मिलेंगी? हाँ? और तुम जल्दी जल्दी में अपने कमरे की अलमारी भी खुली छोड़कर चली गई थी। बेटा चाहे कितनी भी जल्दी, अपना काम ठीक से किया कर। जी अच्छा, अब मैंने अलमारी लॉक कर दी है, चाबी मेरे पास है, शाम को लौटोगे तो ले लेना। जी मैं आगे से ख्याल रखूंगी। बाकी सब ठीक है वहाँ? जी अच्छा रखती हूँ। मिल गया ना? हाँ, अब तो टेंशन मत ले, किसी भी तरह से उन्हें समझा देना बाद में। हाँ नहीं मिला है। माँ को मेरा हार नहीं, मेरा कड़ा मिला है। क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नंदिनी बेटा, दवाई ले ली? जी माँ। क्या दिन भर पढ़ती रहती है? मैं पहना दूं? नहीं, पहन लूंगी। अरे हाँ, टूट गया। हाँ,
ये देखो टूट गया। अब क्या करूं? इतने सालों से पहन रही हूँ इसे। इतने सालों से पहन रही है माँ, लेकिन अभी तक मैनेज नहीं कर पा रही है। ये भी तो ढीठ है तेरे जैसा। इतने सालों से कह रही हूँ तुझे शादी कर शादी कर, सुनती है मेरी? माँ फिर से वही राग अलापने लगी, छोड़िए ना उस बात को। अरे इसका क्या करूं? कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पहनेंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, बाद में ठीक करा देंगे। कब ठीक होगा? त्योहार के दिन बिना टीके के रहना पड़ेगा। इसे आज ही बनवाना पड़ेगा। अब क्या करूं माँ? अब तो नैतिक से पूछना ही पड़ेगा। हाँ अक्षरा पूछ ले। भगवान करे तेरा हाथ तेरी कार नहीं हो। हाँ बेटा, मेरा दिल कहता है हार वही मिलेगा। पर कैसे पूछूंगी? बेटा कह नहीं पाओगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। ज्यादा से ज्यादा दामाद जी डांट लगा देंगे, पर हार तो मिल जाएगा ना, सबकी इज्जत रह जाएगी। हेलो। ओह, व्हाट अ सरप्राइज। आपने मुझे फोन किया है। मुझे तो लगा था कि लड़कियां मायके जाकर पति को भूल ही जाती। सब ठीक है ना? जी अक्षरा, पता है आज दादाजी के साथ कुछ बिजनेस पर डिस्कशंस हुई। आई एम फीलिंग सो गुड नाउ। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है। यहाँ दादाजी मुझसे खुश हैं और उधर माँ आपसे खुश है ना? अब कोई भी टेंशन नहीं। जी। पूछ ना अक्षरा, ऐसा कर किसी और चीज के बारे में पूछ ले। जब वो चेक करने जाएंगे ना तो उन्हें हार दिख जाएगा, और तुम उन्हें बोल देना तूने डर के मारे उन्हें बताया ही नहीं था, ठीक है? वो समझ जाएंगे। क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों है? कुछ बोल ही नहीं रही। वो नैतिक, वो मेरी लिपस्टिक शायद गाड़ी में ही रह गई है। कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। नहीं प्लीज, आप एक बार अभी देख लीजिए ना। ओ, अब समझा। आपने मेरे लिए नहीं, एक मामूली सी लिपस्टिक के लिए फोन किया। नैतिक प्लीज आप एक बार जाकर देखिए ना, मेरी तो जान निकली जा रही है। ओके बाबा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की जान एक मामूली सी लिपस्टिक के लिए निकल जाए। ठीक है, मैं अभी पीएन को भेजता हूँ। नहीं नहीं, प्यून नहीं, आप एक बार खुद जाकर देखिए ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। ओके, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। और मुझे मिलते ही फोन कीजिएगा। हाँ यस मैम। ये लड़कियां भी ना भगवान कभी हार मिल जाए। हेलो। अक्षरा, मिला? मिली? अक्षरा गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपने घर पर ही छोड़ दिया होगा। क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों है? इतनी छोटी सी बात पर? नहीं। मुझे मिस कर रही है? ओ, आप सबके साथ बैठी हुई हैं? ओ, तभी तो ठीक है। शाम को लौटते समय मैं आपको लेने आ रहा हूं, फिर अच्छे से बातें करेंगे। आज की शाम मेरी खूबसूरत सी बीवी के नाम। ओके बाय। अब क्या होगा माँ?
फिक्र मत कर। चल के बैठ। आजा। हाँ छोटी दुल्हन, और आते आते सब्जी मंडी भी हो आएंगे हम लोग। गुलाबो, जी छोटी माँ। क्या कहा था तुझे? सब्जी काटने से पहले कपड़े सुखाने हैं। इस घर का एक तरीका है, उसी तरह से काम करना। सुखा देते हैं छोटी माँ। आजकल तो सुनती नहीं। चल छोटी दुल्हन। हाँ। माँ। बोल बेटा। माँ, मेरे सूट का मैचिंग दुपट्टा ले आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ, कब तक लौटोगे? बेटा आते आते शाम तो हो ही जाएगी। गुलाबो, सुन, शाम का नाश्ता गरम गरम बनाना, रश्मि और नंदिनी दोनों के लिए। हाँ जी छोटी माँ। अच्छा, हम जाकर आते हैं। चलो छोटी दुल्हन। और हाँ माँ, हम अपना ध्यान रखेंगे। हर बार जाती हैं यही बोलती है। अब हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है। कितनी भी बड़ी हो जाओ, बाकी नजरों में हमेशा बच्ची रहोगी, समझी। चलो छोटी दुल्हन। हार नहीं मिलेगा। अब मैं माँ से क्या कहूँगी? अब वो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, कभी नहीं। बस बस बेटा, बस चुप हो जा, परेशान मत हो। हम सोचते हैं ना, कोई रास्ता निकालते हैं। बेटा वो बड़ी है, समझेंगी। तो क्यों परेशान हो रही है? फिर बच्चों से तो गलती हो जाती है। कितनी बार दादी, जब भी मैंने कोशिश की, कोई ना कोई गलती कर दी। मैं क्यों उस हार का ध्यान नहीं रख सकी? आज ही माँ ने मुझे वो हार दिया और मैंने आज ही खो दिया। इसमें तेरी नहीं मेरी गलती है बेटा, जो तुझ पर कभी जिम्मेदारी नहीं डाली। अक्षरा, तुम्हें कम से कम नैतिक जी को तो बता देना चाहिए था, कहीं वो नाराज ना हो जाए कि तुमने उनसे बात छुपाई। सबको बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है काकी। क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में कि मैंने मायके में अपना हार खो दिया? वही तो बात है बिटिया कि तुमने हर मायके में खोया है, और अब ये बात इस घर की इज्जत से जुड़ गई है। ये हार जरूर मिल जाना चाहिए, वरना बड़ी बदनामी हो जाएगी। पर वो हार गिरा कहाँ? हमने तो हर जगह देख लिया, न इनकी कार में है और न ही घर पर। दीदी, मुझे लगता है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वक्त निकल जाएगा। जल्दी हमें वैसे ही एक हार खरीद लेना चाहिए। छोटी, लेकिन ऐसा हार मिलेगा कहाँ से? नहीं नहीं, माँ को धोखा देने से अच्छा है कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। पर पता लगने से उन्हें और दुख होगा। छोटी ठीक कह रही है बेटा। पर हमें वैसा ही डिजाइन मिलेगा कहाँ? वो हमारे मुनीम जी है ना, वो पीढ़ियों से हमारे यहाँ काम करते आ रहे हैं। उनको जरूर उस हार के बारे में पता होगा। हो सकता है उनके पास वैसा ही हार हो। पर उनसे पूछेंगे कैसे? वो घर में बता देंगे ना। बेटा सुन, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि उनसे ये कहें हमें बिल्कुल वैसा ही हार अपनी बहू के लिए चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। और अगर उनके पास नहीं हुआ तो हम बनवा लेंगे। पर माँ, उसके लिए सैंपल की जरूरत होगी ना, वो तो नहीं है ना। अक्षरा, तू वैसा डिजाइन बना सकती है ना? नहीं वर्षा, मुझे ठीक से याद नहीं है। आज ही तो देखा था मैंने। तू कोशिश कर, हाँ हो जाएगा, बाकी हम उनको समझा देंगे। और बेटा, हो सकता है उन्हें याद हो या फिर उनके पास वैसा ही डिजाइन हो। पर बड़ी बहू, वक्त कहाँ है, कैसे होगा? अक्षरा, ले बना जल्दी से, बना। अच्छा। ले वर्षा, बना ना। माँ मैं कोशिश तो करना।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।